बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है पेटिंग शॉप। तो पेटिंग शॉप हमारे वर्कशॉप में मौजूद है। ठीक है, तो पेटिंग शॉप में हम मेन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारा फाइल्स है। फाइल्स आर नेम्ड एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फोर प्रिंसिपल फैक्टर्स: लेंथ, सेक्शनल फॉर्म, टाइप्स ऑफ कट्स एंड ग्रेड्स। मतलब इस कितनी लेंथ का है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की लेंथ वाली फाइल यूज होते हैं। ठीक है, फाइल से हम पेटिंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम पेटिंग कहते हैं या फाइलिंग करते हैं। सेक्शनल फॉर्म मतलब किस किस्म उसका क्रॉस सेक्शन किस तरह, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, फ्लैट है, राउंड है, किस तरह है। टाइप्स ऑफ कट्स किस किस्म के कट्स उस पर लगे हुए हैं। एंड ग्रेड्स मुख्तलिफ किस्म के ग्रेड इस पे होते हैं, तो उस ग्रेड्स के लिहाज से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। दे आर यूज टू रिमूव सरप्लस मटेरियल फ्रॉम ए जॉब। फिटिंग मतलब कि जो मटेरियल रिमूव करते हैं, फिटिंग की मदद से या फाइल की मदद से हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं दे आर यूज टू रिमूव सरप्लस मटेरियल फ्रॉम ए जॉब। फॉर सॉफ्ट मेटल डबल कट फाइल इज यूज्ड, whereas for hard metal or for finishing purposes single cut file is used। हम सिंगल कट फाइल भी यूज कर सकते हैं और डबल कट फाइल भी यूज कर सकते हैं। प्लेट फाइल्स इट इज यूज फॉर फिटिंग द प्लेट सरफेस। जब प्लेट सरफेस से हम मटेरियल रिमूव करते हैं तो इसके लिए हम प्लेट फाइल यूज करते हैं। हाफ राउंड फाइल द प्लेट साइड ऑफ फाइल इज यूज। हाफ राउंड का मतलब ये है कि इसका एक साइड राउंड होता है और इसका दूसरा साइड प्लेट होता है। इसका प्लेट साइड ऑफ फाइल इज यूज फॉर फिटिंग प्लेट सरफेस एंड सेमी सर्कल साइड इज यूज फॉर फिटिंग इंटरनल लार्ज सर्कल। फाइलिंग और फिटिंग का एक मतलब है। ठीक है, फिटिंग से भी हम एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करते प्रोसेस है और फाइलिंग से भी हम एक्स्ट्रा सरफेस रिमूव करते हैं। तो इसका प्लेट सरफेस इसका इसका प्लेट साइज प्लेट सरफेस से मटेरियल रिमूव करने के लिए यूज होता है। एंड सेमी सर्कल साइड इज यूज्ड फॉर फिटिंग इंटरनल लार्ज सर्कल। इंटरनल सर्कल से अगर हम मटेरियल रिमूव करते हैं तो इसकी हम उसका सेमी सर्कल साइड यूज करते हैं। तो हमारे साथ ये जो आपको नजर आते हैं ये पहले वाला ये प्लेट फाइल है और ये दूसरा वाला जो आपको नजर आता है ये हाफ राउंड है। एक साइड अगर आप इसको गौर से देख लें तो इसका एक साइड प्लेट है और दूसरा साइड राउंड है। इसका दूसरा व्यू आपको नजर आ रहा है, दूसरी व्यू में इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में एक साइड प्लेट है और दूसरा सेमी सर्कल है। ठीक है, तो इस किस्म की हाफ राउंड फाइल इसको कहते हैं। और दूसरा अगर इसकी साइड व्यू को अगर हम देख लें क्रॉस सेक्शन को तो वो हम दूसरी साइड दोनों साइड से हमें प्लेट नजर आता है। तो हमारे साथ ये प्लेट फाइल है और ये हमारे साथ राउंड फाइल है। स्क्वायर फाइल इट इज यूज फॉर फिटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल राइट एंगल। अगर हम किसी मटेरियल में या इंटरनली राइट एंगल फिट करते हैं या एक्सटर्नली राइट एंगल फिट करते हैं और इससे एक्स्ट्रा मटेरियल हम रिमूव करते हैं, इस तरह हम मटेरियल रिमूव करते ताकि राइट एंगल बन जाए। ठीक है, तो इस किस्म की जॉब के लिए हम स्क्वायर फाइल यूज करते हैं। राउंड फाइल इट इज यूज फॉर एनलार्जिंग होल्स। ऑलरेडी एग्जिस्ट होल को एनलार्ज करने के लिए राउंड फाइल यूज होता है। ट्रायंगुलर फाइल इट इज यूज्ड फॉर फिटिंग शार्प कॉर्नर बनाने के लिए ट्रायंगुलर फाइल यूज होता है। ट्राई स्क्वायर इट इज यूज फॉर चेकिंग राइट एंगल एंड फेस ऑफ ए जॉब। इस पे हम चेक करते हैं कि एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर की मदद से हम चेक करते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है। हेक्सा इट इज यूज फॉर मेटल कटिंग के लिए हेक्सा यूज होता है, जो आप लोगों ने यूज किया है। हेक्सा कॉमन नेम है, आप लोगों ने यूज किया है हेक्सा। जब हम मेटल कट करने के लिए हम हेक्सा यूज करते हैं। प्लेट चीजल हमने पहले लेक्चर में भी बताया था, इट इज यूज फॉर मेटल शीट कटिंग एंड फॉर बार्स। जब मेटल से मटेरियल रिमूव करते हैं ज्यादा मटेरियल तो उसके लिए हम प्लेट चीजल हम उसके लिए यूज करते हैं। हमारे साथ ये मुख्तलिफ टूल्स है। स्क्वायर फाइल है जो पहले वाला आपको नजर आता है, इसका ये क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह स्क्वायर नजर आएगा।
इस तरह ये राउंड फाइल है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको राउंड नजर आएगा। ये ट्रायंगुलर फाइल है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको ट्रायंगुलर नजर आएगा। ये ट्राइस्क्वायर है, ट्राइस्क्वायर की मदद से मैंने आपको बता दिया कि इससे हम चेक करते हैं कि एंगल 90 डिग्री के है कि नहीं है। ये हेक्सा है जो आपको नजर आता है, ये हेक्सा है, इससे हम मटेरियल कट करते हैं। ये प्लेट चीजल है। क्रॉस कट चीजल इट इज यूज फॉर चिपिंग की, चिपिंग के लिए यूज होता है। चिपिंग क्या है? हम एक्स्ट्रा हम मटेरियल रिमूव करते हैं, चिपिंग की मदद से हम मटेरियल रिमूव करते हैं, या हम एक पार्ट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एक जॉब है, उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इस किस्म के प्रोसेस को हम चिपिंग कहते हैं। क्रॉस बीम हैमर, ये हैमरिंग के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर शीट मेटल वर्क एंड फॉर जनरल पर्पस। ठीक है, हैमर आपको पता है जो क्रॉस बीम हैमर है, तो ये हम शीट मेटल वर्क के लिए यूज करते हैं। डार्ट पंच, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डार्ट, जहां पे हम एक डार्ट लगाते हैं उसके लिए हम डार्ट पंच यूज करते हैं। एडजस्टेबल डाई, इट इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग, एडजस्टेबल डाई हम थ्रेडिंग के लिए, पेटिंग शॉप में हम इंटरनल थ्रेडिंग भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल डाई ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए यूज होता है। टेप्स, इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल थ्रेडिंग, तो एडजस्टेबल डाई की मदद से हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते हैं और टेप्स की मदद से हम इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं। टेप रेंच, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग टेप्स, टेप्स की मदद से हम थ्रेडिंग करते हैं और टेप्स के होल्डिंग के लिए हम टेप रेंच यूज करते हैं। बेंच वाइज अब अगर आप फिटिंग शॉप में देखें इंशाल्लाह, अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई 7 जून के बाद, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बेंच वाइज हर टेबल के साथ बेंच वाइज लगा होता है। उस मदद से हम मुख्तलिफ जॉब्स को होल्ड करते हैं। बेंच वाइज होल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। इट इज यूज फॉर होल्डिंग पर्पसेस, मतलब आप कोई ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, या आप पंचिंग करते हैं, या आप स्क्राइबिंग करते हैं, कोई भी ऑपरेशन आप करते हैं, तो उस जॉब को होल्डिंग के लिए बेंच वाइज यूज होता है। ड्रिल बिट, इट इज यूज फॉर मेकिंग होल एंड मटेरियल। एनविल, इट इज यूज फॉर हैमरिंग पर्पसेस, जब आप हैमरिंग करते हैं हैमर की मदद से, तो जॉब को आप एनविल के ऊपर रखते हैं। रीमरिंग प्रोसेस की मदद से हम ऑलरेडी एग्जिस्ट होल को एनलार्ज करते हैं। इट इज यूज्ड टू एनलार्ज ए प्रीवियसली ड्रिल होल स्लाइटली टू एक्यूरेट डायमेंशन एंड टू गिव स्मूथ फिनिशिंग टू होल। मतलब रीमिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम डाया थोड़ा इंक्रीज करते हैं ताकि ये एक्यूरेसी, रीमिंग की मदद से एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती है। रीमिंग का फायदा ये है, इससे हम स्मॉल इंक्रीज लाते हैं होल में, लेकिन इससे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती है। हमारे साथ ये क्रॉस कट चीजें है पहला, फिर क्रॉस बीम हैमर है जो मैंने आपको बता दिया, डार्ट पंच है, एडजस्टेबल डाई है और टेप रेंच है। तो टेप रेंच ये आप लोगों ने देखा भी होगा। टेप रेंच की मदद से आप ऑलरेडी टेप को होल्ड करने के लिए यूज होता है और टेप की मदद से आप इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं। ड्रिल बिट है ये जो आपको नजर आता है, ड्रिलिंग के लिए यूज होता है। एनवेल है, एनवेल के ऊपर आप एनवेल आप हमने पिछली लेक्चर में भी पढ़ा है। एनवेल की मदद से हम हैमरिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। जिस जॉब पे हम हैमरिंग करते हैं तो वो एनवेल के ऊपर रखते हैं। और ये रीमर है, रीमर की मदद से हम स्लाइटली एनलार्ज द एग्जिस्टिंग होल फॉर एक्यूरेसी। अब मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशन हम पेटिंग शॉप में कर सकते हैं। मयरिंग हम कर सकते हैं, मार्किंग हम कर सकते हैं, मार्क लगाते हैं। ठीक है, कटिंग पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, कटिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं पेटिंग शॉप में। फाइलिंग हम कर सकते हैं। फाइलिंग मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल रिमूव करते हैं, कोई शेप हम बनाते हैं तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फाइलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग आपको पता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेडिंग ये मैंने आपको बता दिया कि हम इंटरनल थ्रेडिंग भी पेटिंग शॉप में कर सकते हैं और एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी पेटिंग शॉप में कर सकते हैं। रेविटिंग जब दो पार्ट को हम जॉइन करते हैं तो रेविट की मदद से, रेविट एक ऐसा टूल है जिसका एक साइड का डाया इंक्रीज होता है, दूसरी साइड का डाया कम होता है। ठीक है, तो इस रेविट की मदद से हम दो मेटल शीट्स को जॉइन करते हैं। रेविट की मदद से हम दो मेटल शीट को जॉइन करते हैं। स्क्रैपिंग की मदद से हम एक्स्ट्रा मटेरियल जब हम चीजल की मदद से एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्क्रैपिंग कहते हैं। रीमिंग मैंने आपको बता दिया, स्लाइटली इंक्रीज करते हैं इंटरनल होल को एक्यूरेसी के लिए। और चिपिंग हम एक टूल, एक पार्ट है, एक जॉब है, उसको हम
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम चिपिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम पेटिंग शॉप में कर सकते हैं। अब जॉब नंबर 1 ऑपरेशन मयरिंग, मार्किंग, फिटिंग और कटिंग। पहला जो हमारा जॉब है, पहला जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं पेटिंग शॉप में, वो हमारे साथ हम एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं मेटल का, और उसमें हम मयरिंग पहले हम मयरिंग करते हैं, फिर उसमें मार्क लगाते हैं, फिर उसकी फिटिंग करते हैं। मतलब जिस जगह पे हमने मार्क लगा लिया, हम कहते हैं कि यहाँ तक हम मटेरियल रिमूव करते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम मेजर कर लें कि इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, इसका वेट कितना है। तो मेजरिंग हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। दूसरा मार्किंग है, फिर हम उसमें मार्क लगाते हैं कि इतना मटेरियल हम इससे रिमूव करते हैं। तो एक पॉइंट पे हम एक साइड पे मार्क लगाते हैं, दूसरी साइड पे हम मार्क लगाते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग मतलब कि मटेरियल वहां तक रिमूव करते हैं, फिर आखिर में कटिंग करते हैं, आखिर में हम कटिंग करते हैं। तो ये 4 किस्म के ऑपरेशन हम पहले जॉब पे करते हैं। टूल यूज, प्लेट पाइल, तो पाइल आपको पता है हाफ राउंड पाइल, तो पाइल हम फिटिंग के लिए यूज करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करते हैं। ट्राई स्क्वायर के हम मदद से हम रेक्टेंगुलर सरफेस के एंगल मेजर करते हैं कि एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है। स्क्राइबर की मदद से हम मार्क्स लगाते हैं। स्क्राइबर पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, स्क्राइबर की मदद से हम मार्क लगाते हैं। डार्ट पंच की मदद से डार्ट लगाते हैं। हैमर एंड डिवाइडर, हैमरिंग करते हैं, और डिवाइडर की मदद से आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइडर आपने उसमें ड्राइंग में भी पढ़ेंगे, ठीक है। डिवाइडर की मदद से हम 2 पॉइंट्स लगाते हैं एक खास मेजरमेंट पे। स्टील फुट रूलर, रूलर तो मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और बेंच वाइज होल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो ये हमारा जॉब है रेक्टेंगुलर। तो इसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हैं। इधर अगर आप लोग देख लें इस सरफेस की, या भी ये मटेरियल हमने रिमूव किया है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमने रिमूव किया है। इस तरह ये राइट एंगल हम इसमें बनाते हैं, एक जॉब हम लेते हैं, और इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन करते हैं। जो अब मैंने बता दिया कि पहले हम मेजरिंग करते हैं, दूसरे नंबर पे हम मार्किंग करते हैं, तीसरे नंबर पे हम फाइलिंग करते हैं, और आखिरी नंबर पे हम कटिंग करते हैं। तो ये 4 किस्म के ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लैब में ये करेंगे, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेडिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेडिंग हम फिटिंग शॉप में कर सकते हैं। तो ऑपरेशन इसमें टेपिंग है और ड्रिलिंग है। तो इसमें टेपिंग और ड्रिलिंग जरूरी है, और ये मैंने आपको बता दिया कि टेप की मदद से हम इंटरनल थ्रेड बनाते हैं। टूल यूज ड्रिल बेटर, ड्रिल बेट यूज होता है ड्रिलिंग पर्पस इसके लिए। डार्ट पंच, ड्रिल मशीन, हैमर और डाई भी मैंने आपको बता दिया। टेप्स एंड टेप रेंच और बेंच वाइज, ये टूल इस दूसरे नंबर एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं। और हमारे साथ ये रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसमें हम पहले ड्रिलिंग करते हैं, और ड्रिलिंग के बाद इसमें हम इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं। और ये हमारे साथ एक रॉड है, इसके ऊपर हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते हैं। तो दूसरी जॉब में हम 2 किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक इंटरनल थ्रेडिंग और एक एक्सटर्नल थ्रेडिंग। तो एक रेक्टेंगुलर शेप हम लेंगे शीट मेटल का, उसमें हम इंटरनल थ्रेडिंग करेंगे, और दूसरा हम एक मेटल रॉड लेंगे और उसके ऊपर हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे लैब में। इसमें जो ऑपरेशन यूज होते हैं, ये तीसरा है, ये हमारे साथ ये रीमिंग वाला जॉब नंबर 3 है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है रीमिंग। मैंने आपको बता दिया, स्लाइडली इंक्रीज करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट होल को एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, रीमिंग और ड्रिलिंग। ये मैं ठीक करता हूँ। तो टूल यूज ड्रिल बेड, रीमर और बेंच वाइज। तो बेंच वाइज हर जगह पे यूज होता है, क्योंकि ये जॉब को होल्डिंग के लिए यूज होता है,